महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट दिल्ली के जनकपुरी में एआईसीटीई स्पॉन्सर्ड सॉपीबी 25वां नेशनल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन। देश भर के विशेषज्ञों ने मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और संगठनात्मक बदलाव पर रखे अपने विचार। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में आज एआईसीटीई प्रायोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर सॉपीबी 25वां का भव्य शुभारंभ हुआ। ये सम्मेलन सिर्फ अकादमिक चर्चा का मंच नहीं रहा, बल्कि विचारों, शोध, नवाचार और सहयोग का महोत्सव बनकर उभरा, जिसमें देश के नामी विशेषज्ञ, शोधकर्ता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अकादमिक विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों की प्रभावशाली उपस्थिति ने आयोजन को एक नई ऊंचाई दी। राज एस गहलोत, चेयरमैन एवं एमडी, एम्बियंस ग्रुप, प्रो आर एल गोदारा, पूर्व वाइस चांसलर, HNGU पाटन, VMOU कोटा, जीपीएलआर यूनिवर्सिटी चेन्नई। डॉक्टर सुमित राणा, प्रोफेसर, साइकिट्री विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली। राजीव भदौरिया, ग्लोबल कीनोट स्पीकर, मेंटर और एग्जीक्यूटिव कोच, HR। अतिथियों ने आधुनिक कार्यस्थलों में मनोविज्ञान, मानव व्यवहार, नेतृत्व, प्रेरणा और तकनीक की भूमिका पर अपने गहन विचार साझा किए। सम्मेलन का उद्देश्य एक बहुविषयी प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां शोधकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद एक ही मंच पर आकर विचारों का आदान प्रदान करें, नए शोध मॉडल विकसित करें और संगठनात्मक व्यवहार को समझने के नए आयामों पर चर्चा करें। 2 दिवसीय सॉपीबी 25 सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य और वेल बीइंग, निर्णय लेने में व्यवहारिक विज्ञान की भूमिका, विविधता और समावेशन, एथिक्स व नेतृत्व, प्रेरणा और कार्यस्थलों पर तकनीक व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। लगातार बदलते, हाइब्रिड और तकनीक प्रधान कार्यस्थल के दौर में ये सम्मेलन मनोविज्ञान, व्यवहार और संगठनात्मक प्रभावशीलता के आपसी संबंधों को समझने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे हम एक ऐसी फोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे देश की समस्याओं को उनका समाधान करे और देश की तरक्की में, सामाजिक आर्थिक उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। ये जो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी जो प्रोफेशनल्स हैं, उन प्रोफेशनल्स की एक ऐसी संगठित फोर्स इस देश में होनी चाहिए जो देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को आइडेंटिफाई करे, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, इसके प्रोजेक्ट्स बनाए, इसके रास्ते सुझाए और फिर इनको लागू करे, ताकि यहाँ के आम आदमी की भी जो कठिनाइयाँ हैं दूर हो सके। इस लिहाज से आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा, क्योंकि इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो किसी न किसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को, इनको एक रास्ता, अगर इसमें कोई कमी आ रही है, इसके बारे में बताएंगे और बता के इस देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में ये लोग अपना योगदान दे सकें। नेशनल सेमिनार हमारे MSI द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें AICT जो है वो हमारी मदद कर रही है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारी जो बाहर से पेपर प्रेजेंट करने के लिए या बाहर से अपने जो और फैकल्टी मेंबर्स दूसरे कॉलेजों से, दूसरे इंस्टीट्यूट से आएगी, वो अब अपने सुझाव इस टॉपिक पर रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को और देश को और आने वाली जनरेशन को इस सेमिनार का बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस मौके पर मैं ख़ास तौर पे जो हमारे आयोजक हैं, हमारी MSI की जो फैकल्टी है, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो समय समय पर इस तरह के सेमिनार का आयोजन करते रहते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक लेते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को और देश को फ़ायदा होता है। इस तरह से अब आर्थिक प्रगति कैसे हो, इस तरह के टॉपिक लिए हैं। इससे जो भी पेपर प्रेजेंट होंगे, उससे स्टूडेंट्स को और हम पूरी फैकल्टी मेंबर्स को और देश को फ़ायदा होगा। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की गई, क्या संदेश इसके द्वारा आप लोग? आज 21 नवंबर 2025 में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ने सोशल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की।
एक संदेश दिया, और वो संदेश ये है कि मोबाइल का जो यूज है आप कम से कम करो। ज्यादा मोबाइल के थ्रू 1 घंटे में अगर आप 70% से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो आप उसके एडिक्ट हो चुके हो। आपको कोई और कैप्चर कर रहा है, आपके अपने विचार नहीं। दूसरी चीज जो एक सीखने को मिली आज उनके विचारों में, उनके भाषण में, वो ये मिली कि आप में और मशीन लर्निंग में और आने वाले टाइम में जो एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अगर आपने अपना आप को मजबूत नहीं बनाया और अपने इमोशंस और आइडियाज को रिफ्लेक्ट नहीं किया रियलिटी में, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ओवरलैप कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप में सिर्फ यही है कि आप में इमोशंस है, आपका बिहेवियर, आपका समाज के प्रति, अपने पर्सनल लाइफ के प्रति जो आपके विचार हैं वही आपके कर्म बन जाते हैं। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट नहीं कर सकता। यही सारा मैं आप आज जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, ये संदेश हमारे बच्चों को गया है, और मैं आप सबको भी अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, पद अलग अलग पोजीशंस आती जाती रहती है, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग को सब याद करते हैं। बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कॉन्फ्रेंस आज महाराज सूरजमल इंस्टीट्यूट में की गई, चीफ गेस्ट भी है, क्या संदेश और कौन कौन चीफ गेस्ट है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी सभी को कि आज की ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो एआईसीटी स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस है। तो सबसे पहले तो एआईसीटी को धन्यवाद हमें इस एंडेवर में सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी श्री राज सिंह गहलोत जी का, जो कि एम्बियंस जो ग्रुप है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दूसरे हमारे जो आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो हैं श्री रतन लाल गोधारा जी, जो कि 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह चुके हैं। और तीसरे हमारे जो आज के गेस्ट थे वो थे प्रोफेसर सुरेश कुमार जाखड़ जी, जो कि IIM लखनऊ में अभी प्रोफेसर हैं। जो थीम है कॉन्फ्रेंस का वो कहीं ना कहीं समाज में एक यही मैसेज देता है कि हमें अपनी मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक WHO की रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि 65% इंडियंस जो हैं वो ठीक नहीं है उनका मेंटल हेल्थ। में डेलॉयट कंपनी ने भी एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया गया है कि अभी जो इंडिया का जो मेंटल हेल्थ है या जो स्टेटस है वो ठीक नहीं है और हमें उसमें काम करने की सख्त आवश्यकता है। इन सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ने आज ये 21 नवंबर 2025 को इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर हमने किया है। धन्यवाद। कहिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस इतनी जरूरी है महाराज सूरजमल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, क्योंकि काफी कॉन्फ्रेंस इस तरह की यहाँ पे चलती रहती है स्टूडेंटों को लेकर। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, कन्वीनर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आयोजन किया। और मैं बहुत प्राउडली ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में 250 से ज़्यादा ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने पेपर कंट्रीब्यूट किया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है कंडक्ट कराने का, वो आज के मशीन के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स इनसे ज़्यादा इन पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करते हुए जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम्स पे, इन सब चीज़ों पे जो मैसेज दिया जा रहा है उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज और डिप्रेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। और कैसे इनको कॉप अप किया जा सकता है, कैसे इनके साथ कॉप अप किया जा सकता है, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, क्या-क्या चैलेंजेस हैं समाज के सामने, संस्थानों के सामने, स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने, कि हमारे जो यूथ जनरेशंस हैं जो कि
फ्यूचर लीडर हैं इस देश के, उनको कैसे बचाया जा सके, कैसे वो मिल के काम करें, आगे बढ़े, कंट्री की प्रोग्रेस करे, अपने समाज की प्रोग्रेस करे। तो इसी एम के साथ, इसी मोटिव के साथ, ताकि बच्चे, टीचर्स और जो भी हमारे सोसाइटी के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब अपने मत दे सकें, अपने विचार विमर्श रख सकें इन पेपर्स के माध्यम से। ये हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम है। क्या कहेंगे, कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पे की गई, अगर स्टूडेंट की बात करें या आज के युवा बच्चों की बात करें, क्या संदेश इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया? जैसा कि सर ने अभी बताया भी कि किस तरीके से बच्चे मोबाइल फोन्स का या इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं वो उनके अपने नहीं हैं। इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बिहेवियरल इश्यूज जो हैं, ये जब वर्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो ये उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। आजकल अगर आप अखबार उठाएंगे तो आपको रोज नजर आएगा कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट या जेन जी जो है, एम्प्लॉयर भी उसको लेके बहुत ही खुश नहीं है, या जेन जी जो है वो एम्प्लॉयर की चीजें नहीं समझ पा रही है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक अच्छी चीज है, आनी चाहिए, लेकिन उसके किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, ताकि आपके बिहेवियर को कोई मशीन कंट्रोल ना करे। आपका बिहेवियर आपका है, और आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा है। तो ये समझना हम सबके लिए, चाहे हम एज एम्प्लॉई हैं, चाहे हम एज आने वाली जनरेशन है, ये समझ पाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने यही चीजों पे ज्यादा फोकस किया है, और आने वाले जो ये 2 दिन हैं, इसमें जो अलग अलग ट्रैक्स रखे गए हैं जिसमें पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, इन्हीं बातों पे चर्चा की जाएगी, ताकि बिहेवियर जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे, मशीन उसको कंट्रोल ना करे। कॉन्फ्रेंस कितनी जरूरी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेता बनवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। एमएसआई ने बहुत ही रेलेवेंट थीम पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देखते हैं तो सोसाइटी का, साइकोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कैसे सोच रहे हैं वही डिटरमाइन करता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। तो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। मैं पेपर्स देख रही थी, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही हाई क्वालिटी पेपर्स हैं। So congratulations and all the best to Maharaja Surajmal Institute. जो हमारा विषय है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे है और सोशल साइकोलॉजी पे है, यानी साइकोलॉजी इन द सोसाइटी एंड साइकोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा एक कंसर्निंग इशू है आज के दिन, जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, एआई का ज़माना है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो सोचने की ताकत है लोगों की वो बदल दी है। तो उसको नए तरीके से शेप देना ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ जो चेंजेज आ रहे हैं उसके साथ, पर्टिकुलरली यूथ्स में। यूथ्स की काउंसलिंग करना, यूथ्स को समझाना, यूथ्स को अंडरस्टैंड करना, और फिर वो कैसे बिहेव करेंगे उसको प्रेडिक्ट करना, और अकॉर्डिंगली उसके लिए मेजर्स सजेस्ट करना, ये इसका मैंडेट है, ये इसका पर्पज है जो हमारी कॉन्फ्रेंस ये 2 दिन की है।